हम पढ़ रहे थे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मुतालिक। जैसा कि हमने पढ़ा था कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब इस्तेमाल होता है, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं किस तरह से सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं और एक का दूसरे के साथ कंजुगेट करना यानी मुताबिकत रखना बहुत अहम होता है। अब आगे पढ़ते हैं। Beware modifiers getting between the subject and the verb, यानी यहाँ तंबीह की जा रही है कि हमें ख्याल रखना होगा जब सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान मॉडिफायर्स की वजह से कुछ खलल पैदा होता है। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। अ बैग ऑफ जेली बीन्स इज एक्सपेंसिव, यानी जेली बीन्स का बैग महंगा है। अब आगे पढ़ते हैं। Sometimes modifiers will get between a subject and its verb, but you must not let these words interfere with the subject-verb agreement. यानी कभी कभार सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान मॉडिफायर बज़ाहिर एक खलल सा पैदा करता है, लेकिन हमें इस बात को नज़रअंदाज करते हुए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखना होगा। इन एग्जाम्पल्स की मदद से समझते हैं। A crate of sardines is more expensive than I thought. सार्डीन एक किस्म की मछली का नाम है, तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि सार्डीन्स का क्रेट जो था वो मेरी सोच से ज़्यादा महंगा था। अब आगे पढ़ते हैं। A container of nuts and bolts were found in the cellar. यानी पेचों का एक डब्बा तहखाने से मिला। अब यहाँ इस पहली एग्जाम्पल को देखते हैं। अ क्रेट ऑफ सार्डीन्स, सार्डीन्स जो है यानी ये मछलियों की एक किस्म है और ये प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल हो रही है, लेकिन हमने नज़र रखनी है क्रेट के ऊपर जो कि सब्जेक्ट के तौर पर जुमले के शुरू में आ रहा है और इसकी मुताबिकत से हम वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। क्रेट है सिंगुलर, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज आएगा। तो दूसरे जुमले में यहाँ इसके बजाय वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, जो कि दुरुस्त नहीं है। अ कंटेनर जो है यानी एक डब्बा, ये सिंगुलर होता है, इसके साथ भी इस का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, जबकि उस डब्बे में बहुत से पेच थे, लेकिन हमारा फोकस इन बहुत सी चीज़ों के बजाय शुरू में आने वाले सब्जेक्ट यानी कंटेनर के ऊपर रहना चाहिए और इसी की मुताबिकत से हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो दुरुस्त जुमला होगा अ कंटेनर ऑफ नट्स एंड बोल्स इज फाउंड इन द सेलर। अब आगे पढ़ते हैं। अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट कॉज कंफ्यूजन। द वर्ड्स लिस्टेड बिलो ऑफन कॉज सिंगुलर प्लूरल कंफ्यूजन। कुछ ऐसे अल्फाज भी होते हैं कि जिनके मुतालिक सिंगुलर या प्लूरल का पता लगाना इतना आसान नहीं होता। तो यहाँ इन अल्फाज की लिस्ट है। तो चलिए इन अल्फाज को देखते हैं। पहला लफ्ज़ है मीजल्स। ये एक बीमारी का नाम है, इसके आखिर में लेटर एस आ रहा है, लेकिन ये सिंगुलर के तौर पर ट्रीट किया जाता है। इसके बाद है मीडिया। इसे कलेक्टिव नाउन के तौर पर अगर ट्रीट किया जाए तो ये ज़्यादातर सिंगुलर के फॉर्म में इस्तेमाल होता है, यानी इसके साथ इस का वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा। न्यूज़ भी सिंगुलर है। प्लायर्स यानी जैसे प्लास वगैरह होता है, ये किस्म का टूल है, ये प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होगा, लेकिन जब हम कहेंगे पेयर ऑफ प्लायर्स तो इसके साथ इज का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह से लफ्ज़ सिजर्स जो है ये प्लूरल है, लेकिन जब हम कहेंगे पेयर ऑफ सिजर्स तो इसके साथ भी इज का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि तब ये सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर कंसिडर किया जाएगा। लफ्ज़ एजेंडा जो है ये भी सिंगुलर है, जबकि ये एजेंडम का प्लूरल है, लेकिन इसे सिंगुलर की तरह ट्रीट किया जाता है। इसी तरह से क्राइटेरिया जो है ये प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल होता है, जैसे कि इसका सिंगुलर होता है क्राइटेरियन। लफ्ज़ डेटा को आजकल सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि ये डेटम का प्लूरल है। इसी तरह से लफ्ज़ ग्लासेस को प्लूरल के तौर पर ट्रीट किया जाता है, लेकिन अगर हम कहें पेयर ऑफ ग्लासेस तो ये हो जाएगा सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन्स जो हैं उन्हें ज़्यादातर सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन कभी कभार जुमले के सेंस से पता लगाया जा सकता है कि उसमें क्या कहा जा रहा है,
मुमकिन हो कि एक से ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही हो तो फिर उसे प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे, जैसे कि द टीम इज़ स्टिल प्लानिंग द इवेंट, यानी टीम अभी भी तकरीब को मुनक्किद करने के लिए मनसूबाबंदी कर रही है। जबकि दूसरी एग्जाम्पल में कहा जा रहा है द टीम आर कोलेटिंग देयर प्लान्स, यानी टीमें अपने प्लान्स का आपस में तनाजुर कर रही हैं। अब आगे पढ़ते हैं। द टर्म मोर देन वन इज सिंगुलर, मोर देन वन इज अनहैप्पी, यानी जब मोर देन वन का इस्तेमाल किया जाता है तो ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट किया जाता है, इसलिए इसके साथ हमेशा इज का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे कि इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं मोर देन वन पर्सन वॉज इन्वॉल्व इन दिस रॉबरी, यानी एक से ज़्यादा शख्स इस चोरी में शामिल था। तो यहाँ वर्ब वॉज का इस्तेमाल किया गया है जो कि सिंगुलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से ये बाकी की एग्जाम्पल्स हैं। अब आगे पढ़ते हैं। द पॉजिटिव एलिमेंट गवर्न्स द वर्ब, यानी वो सब्जेक्ट जो कि मुस्बत हो वो असरअंदाज होता है वर्ब पर, जैसे कि इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं द बॉस नॉट द वर्कर्स हैज़ द फाइनल से, यानी आखिरी बात कारिंदों की नहीं बल्कि बॉस की होती है या फिर मालिक की होती है। तो आखिरी बात किसकी होती है? मालिक की होती है, और ये सिंगुलर है इसलिए ये वर्ब पर असरअंदाज हो रहा है। इसके सिंगुलर होने की वजह से वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल किया गया है। अगर यही जुमला इस तरह से होता द वर्कर्स नॉट द बॉस ब्लैंक द फाइनल से, तो यहाँ ब्लैंक में क्या आता? द वर्कर्स नॉट द बॉस हैव द फाइनल से, क्योंकि अब की बार पॉजिटिव सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, यानी इसके प्लूरल होने की वजह से वर्ब को भी प्लूरल में इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से मुतालिक एक मश्क करते हैं। डिसाइड विच ऑफ द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट। तो यहाँ हमें कुछ जुमले दिए गए हैं जिन्हें हमने मुकम्मल करना है वर्ब्स की मदद से, और हमने वर्ब की दुरुस्त फॉर्म को जुमलों में इस्तेमाल करना है। तो शुरू करते हैं। नंबर 1, मीडिया ब्लैंक अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी, यानी मीडिया माशरे में एक बहुत ही मुस्बत किरदार अदा करता है। तो मीडिया को अगर सिंगुलर सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट किया जाए तो इसके साथ क्या आएगा? प्ले या प्लेज। मीडिया प्लेज, बिल्कुल ठीक। तो ये जुमला हो जाएगा मीडिया प्लेज अ वेरी कंस्ट्रक्टिव रोल फॉर द सोसाइटी, यानी मीडिया माशरे में एक बहुत ही मुस्बत किरदार अदा करता है। तो प्लेज जो है ये सिंगुलर वर्ब फॉर्म है, इसके आखिर में लेटर एस आ रहा है और इसका इस्तेमाल सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। अगली एग्जांपल देखते हैं। मीडिया ब्लैंक ऑल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रॉडन, यानी मीडिया पसमानदा लोगों की आवाज़ बन गया है। तो अब इस जुमले में हैज़ का इस्तेमाल किया जाएगा या हैव का? क्योंकि मीडिया एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ आएगा हैज़। मीडिया हैज़ ऑल्सो बिकम अ माउथ पीस ऑफ द डाउन ट्रॉडन। Next, I am happy that all of you blank expressed yourselves through it, यानी मैं खुश हूँ कि आप सब ने इसके ज़रिए अपनी बात का इजहार किया है। तो जब हम all of you कहते हैं तो ये तादाद में एक से ज़्यादा लोगों के मुतालिक बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे आएगा प्लूरल वर्ब have। तो ये हो गया I am happy that all of you have expressed yourselves through it. Next, their feelings and opinions blank expressed through it, यानी उनके जज्बात और राय का इसके ज़रिए इजहार होता है। फीलिंग्स और ओपिनियंस ये तादाद में एक से ज़्यादा हैं तो यहाँ प्लूरल वर्ब आर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये हो गया their feelings and opinions are expressed through it। अब आखिरी जुमला। फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, द इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स ब्लैंक अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट, यानी मुख्तलिफ चीज़ों के मुतालिक बात हो रही है, जैसे कि फ़िल्म, रेडियो, टेलीविज़न वगैरह। ये हमें मालूमात के साथ साथ तफरीह भी फराहम करती हैं। तो इस चूँकि यहाँ तादाद में एक से ज़्यादा चीज़ों के मुतालिक बात हो रही है तो प्लूरल के साथ वर्ब की उस फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है जिसके आखिर में लेटर एस नहीं आता। तो ये जुमला हो जाएगा फिल्म, रेडियो, टेलीविजन, द इंटरनेट, बुक्स, मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स प्रोवाइड अस इंफॉर्मेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट।
तो यहाँ ये मश्क मुकम्मल हो गई है। आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को अच्छी तरह से समझने के लिए इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और इसके साथ साथ पढ़ने और समझने की कोशिश जारी रखिए।